नरेंद्र मोदी ग्राउंड का विजिट किया सर, क्या पाया सर? आगामी आखा तीज के दिन 19 तारीख को नागदा नगर पालिका परिषद के तत्वाधान में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन रखा गया है और उसी की तैयारी के निमित्त यहाँ पर नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद और इसमें सहयोग करने वाले सभी सहयोगी कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखने के लिए आना हुआ है। मैं आपके माध्यम से क्षेत्र के लोगों को आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ कि सामूहिक कन्यादान विवाह के कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पधारें, व्यवस्था में अपना सहयोग करें। आपके श्रद्धा भाव से यदि आप कन्याओं को कुछ भेंट करना चाहते हैं तो वो भी व्यवस्था रहेगी, आप कर सकते हैं और अपनी सहभागिता करके इस उत्सव को पावन बनाने का काम करें। ऐसा मैं नगरवासियों से, ग्रामवासियों से निवेदन करता हूँ। अब की बार शासन ने कुछ नियमों में अंतर किया है। अभी तक इस योजना का लाभ कोई भी मध्यम वर्गीय परिवार ले सकता था, गरीब परिवार ले सकता था, लेकिन इस बार शासन ने मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ही जोड़ा है। बालिका का नाम उसकी गरीबी रेखा के कूपन में होना आवश्यक है, तो पात्र हितग्राही केवल वही हो पाएंगे। और इसके साथ एक परिवर्तन और भी है कि अब शासन ने इस योजना को संपादित करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए कुछ साल भर में दिवस भी तय कर दिए हैं। उसमें एक आखा तीज का दिवस भी है। ऐसे हम 4 या 5 दिवसों पर ही इस आयोजन को कर पाएंगे, बाकी अन्य दिनों पर नहीं हो पाएंगे। और एक ज़िले में 250 से ज़्यादा जोड़ों की शादी एक साथ एक दिन में नहीं की जा सकती। ऐसे कुछ नए नियम आए हैं। तो 19 तारीख को उज्जैन ज़िले में एक विवाह कार्यक्रम उज्जैन में भी है और एक विवाह कार्यक्रम बड़नगर में भी है और एक विवाह कार्यक्रम यहाँ नागदा में है। लगभग 195-97 से ज़्यादा पंजीयन उज्जैन और बड़नगर में भी हो चुके हैं। तो लगभग हमको 47 पंजीयन हमारे हो गए हैं और हमको 4 पंजीयन और हम कर पाएंगे, 4 या पंजीयन। तो इसका लाभ भी जो लोग जल्दी से जल्दी आकर यहाँ पर लेने का काम करेंगे उनका पंजीयन हो जाएगा। तो मैं ऐसे पहले पाओ पहले प्राप्त करो, पहले आ जाओ। अब जो शेष पंजीयन के आगामी दिन बचे हैं उसमें जो पहले आ जाएगा तो ऐसे 3-4 लोगों को और ही इस श्रेणी में शामिल कर पाएंगे। बाद में फिर उन लोगों को अगले दिवस पर जब मुख्यमंत्री कन्यादान होगा उसका इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आकर अपना पंजीयन करा के इसका लाभ लेने का काम करें। जितनी जिलों में अधिकतम संख्या होनी चाहिए, उज्जैन ज़िले में वो संख्या पूर्ण हो चुकी है, इसलिए पंजीयन का पोर्टल हो नहीं पाएगा। जितने पंजीयन हो गए उन्हीं कन्याओं का यहाँ पर विवाह संपन्न होगा। तो मैं पुनः एक बार सब लोगों से निवेदन करूँगा, नगरवासियों से, कि अपनी सहभागिता करके इस पावन उत्सव को सफल बनाने का काम करें। बीच में जो रास्ता देते हो उस रास्ते को और चौड़ा करो, है ना, और उस रास्ते को चौड़ा करके अभी अपन 2 रस्से बांधते हैं, आप 3 रस्से बांधो, 1 2 और फिर 3। रास्ते 2 नहीं होंगे, एक तरफ तो बैठने के लिए वो है। जब लोग इधर बैठते हैं तो अपने को रास्ते में बैठ गए, रास्ते में बैठ गए पीछे तो इधर दो रास्ते, आप 2 रस्से बांधो, मतलब 5 6 7 8 7 आएंगे, मतलब 3 इधर और 4 उधर। तो जिनके 2-3 जोड़े जो उधर आ रहे हैं उनके परिजन उस तरफ बैठ जाएंगे और जो 2-3 जोड़े हैं उनके परिजन इस तरफ बैठ जाएंगे। यहाँ पर एक अपन जमीन पे फर्श पे बैठने की व्यवस्था करें। मतलब रास्ते जितना चौड़ा मत रखो। एक ये पोर्शन, ये आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो पंडाल, फिर ये रस्सा है, फिर ये एक स्पेस दिया आपने और ये रस्सा लगाया, तो ये बीच की जगह बैठने वाली, और फिर ये से लेकर और ये रास्ते वाले, ये निकलने के लिए हो जाएगा, ये ओपन के लिए ये जो बीच का रास्ता ऐसा करेंगे तो मेरे ख्याल से लोग इधर भी बैठ पाएंगे और उधर भी बैठ पाएंगे, तो आपकी व्यवस्था और ज़्यादा सुचारू हो जाएगी। बाकी तो जो पिछले साल की अपनी व्यवस्थाएं थी वो बढ़िया थी, वहाँ आपका पानी रहेगा, उधर अपना भोजन है, वाहन पार्किंग उधर सामने ही रखने वाले हैं।
नहीं वाहन तो अपन ने लगवाया नहीं था लाते ही नहीं था। पिछली बार भी करा दिया भाई। क्योंकि सीएम साहब थे पिछली बार भी तो एक भी वाहन नहीं था। वाहन अपन बुलाएंगे सब तो फिर उधर वाहन पार्किंग अपन ने उधर रखी है। बाहर ही रखेंगे। वहाँ हो जाएगी ना भाई साहब, सफाई करवा दी वाहन पार्किंग अपन ने उधर रखी है। एक तो इधर सुबह से ये सामने पूरा स्पेस है। अपन इसके पीछे करेंगे। एक अप्रोच रोड इसके पीछे भी करी थी और एक वो भी बताया था अपन अपन ने वो वो ग्राउंड भी साफ करवा दिया हो तो वो हो गया ना हाँ, साफ सफाई हो गई उस ग्राउंड अभी तो पर। बाहर पार्किंग हाँ। की व्यवस्था अभी भी रखना पड़ेगी। हाँ, इसकी व्यवस्था 4 किसको जगह दी की है? है। 4 नहीं जगह। इसके आसपास ही रखना पड़ेगा। हाँ ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है सर इसके आसपास तो ये वाला। टू व्हीलर के लिए तो भाई साहब ये है ही। जिसकी बड़े बसें वगैरह आएंगी वो बस स्टैंड भेज देंगे। और जिसके टेक्निकल बस स्टैंड बहुत दूर हो जाएगा। बस बस है खाली बसों का जो 4 पहिए के वाहन हैं। वो तो वो तो यही करा देंगे। एक साइड पिछली बार हाँ करा था पिछली बार वो ठीक भी है। अप्रोच रोड ये गार्डन अपना गार्डन सकलेचा के साथ ये अपना सकलेचा वाले अप्रोच रोड पे करवा दें। अप्रोच रोड से पास में आ जाएगा। ये पीछे सामने ही और ये भी अच्छी है, वो जगह भी बढ़िया है। ये वो मैदान अच्छा भी नहीं नहीं, है ना? उसमें 2 गेट है ना, पार्किंग तो जाएगी। नहीं सफाई करवा दी वहाँ सफाई भी करा दी। बुलवा लेंगे भाई। सफाई करवा दी हाँ, वहाँ पार्किंग की जगह पे सफाई करवा दी। 4 व्हीलर भी चली जाएगी। उसका गेट खुलवा के रखो। खुला हुआ है। किसी को वहाँ खड़ी करना हो वहाँ खड़ी